अच्छा होता कि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार ही अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाती तो एक अम्ब्रेला एक्ट बनता जो पूरे देश पर लागू होता है। इस राज्य को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग न किया जाए। पहला प्रयोग हिंदुस्तान में उत्तराखंड में किया जा रहा है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। हम पर इन सब पर भी विचार करने की आवश्यकता है। करिए। अनेक वर्गों विशेषकर अनुसूचित जनजाति को छोड़कर 3 लाख जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा तो ये समान नागरिक संहिता कहां से हुई? की संख्या में युवा लड़कों की शादी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि लड़के बेरोजगार हैं और आपकी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। मानव राज्य का युवा मूल निवास और भू कानून की मांग के लिए आंदोलनरत है। आपने मुझे यूसुसी पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से समान नागरिक संहिता यूसीसी उत्तराखंड 2024 का प्रस्ताव आया। उसमें विवाह विच्छेदन, तलाक, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध आदि बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लिया गया और जब से इस पर चर्चा हुई हम लोगों की मंशा थी, उत्सुक थे कि उपरोक्त सभी विषय जिन पर आधुनिक समाज को सोचना चाहिए और आज इन पर काम करने की आवश्यकता है। अच्छा होता कि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार ही अगर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाती तो एक अम्ब्रेला एक्ट बनता जो पूरे देश पर लागू होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हमारे प्रदेश का पैसा भी इस पर लगा। ये नवोदित प्रदेश है, इसे और बहुत कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। रोजगार, अस्पतालों में डॉक्टर की दवाई व्यवस्था करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर केंद्र सरकार इसको बनाती तो पूरे देश पर यह लागू होता और सब इसका पालन करते। क्या बीजेपी केंद्र सरकार ने इस कानून को लाने के लिए मना कर दिया और राज्य के लोग, यह राज्य संघर्ष साधकों से बना है। विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली इस राज्य की आवश्यकता है। इस राज्य को प्रयोगशाला के रूप में उपयोग न किया जाए। पहला प्रयोग हिंदुस्तान में उत्तराखंड में किया जा रहा है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी है। हम पर इन सब पर भी विचार करने की आवश्यकता है। महोदय, आपने ड्राफ्ट को लिखते लिखते, इस महत्वपूर्ण ड्राफ्ट को लिखते लिखते पार्टी का एक चुनावी पंपलेट बना दिया और उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया। धामी जी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रदेश को बहुत सारी उम्मीद और आशा है। प्रगतिशील समाज उम्मीद करता है कि आप शादी की उम्र को बढ़ाएंगे क्योंकि उसे आपने छेड़ा नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल का प्रावधान है। हालांकि ये कानून 70 साल पुराना है। उस वक्त औसत उम्र लगभग 40 वर्ष थी, आज औसत उम्र 70 वर्ष है। 70 साल में हमारी सरकारों ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। शिक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालय खोले, लड़कियों के लिए विशेष वजीफा दिया, महिला कॉलेज खोले, महिला अध्यापकों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किए गए। विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम ICDS समेकित बाल विकास कार्यक्रम मतलब आंगनबाड़ी कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की दूरदृष्टि का परिणाम है। महोदय, 18 साल की लड़की अगर गर्भवती होती है तो उसके गर्भ संबंधी समस्याओं से मरने के अन्य महिलाओं के मुकाबले दुगने चांस होते हैं। आशा है पिछले 5 साल में गर्भावस्था संबंधी समस्याओं के कारण
800 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई है। क्या आपके इस समान नागरिकता कानून में इससे संबंधित कोई प्रावधान है? विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन 2010 से पहले से ही है, इसकी भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, और यदि 2010 के अधिनियम में कोई कमी रह गई तो इसको संशोधित किया जा सकता था। मानव तस्करी से समान नागरिक संहिता में विवाह के पंजीकरण संबंधित विषय को जोड़ने से जो राज्य में मानव तस्करी के तहत महिलाएं गायब हुई है या हो रही है, उस पर कोई रोक लगेगी? मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार के कानून के तहत सूचना मांगने पर राज्य सरकार की तरफ से जवाब मिला कि जनवरी 2021 से लेकर मई 2023 तक, यानी इन 29 महीनों में 3,854 महिलाएं और 1,134 लड़कियों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये लड़कियां कहां और क्यों गायब हुई? क्या सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई विशेष सत्र बुलाएगी? उत्तराखंड में लड़कियां गायब हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हजारों की संख्या में युवा लड़कों की शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लड़के बेरोजगार हैं और आपकी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। माननीय महोदय, कंक्लूड करिए। अनेक वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति को छोड़कर 3 लाख जनजाति पर यह कानून लागू नहीं होगा, तो ये समान नागरिक संहिता कहां से हुई? अंत में, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा में उत्तराखंड मूल के लोगों की जल, जंगल, जमीन बचाने, उन्हें रोजगार और मौलिक अधिकार की सुविधाएं देने का विचार था। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के मूल निवासियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास की मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर किया। आज राज्य का युवा मूल निवास और भू कानून की मांग के लिए आंदोलनरत है। रोजगार की मांग करने वालों, भर्ती घोटालों के खिलाफ उठाने वालों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। कंक्लूड करिए। को अपराधियों से बचाने के लिए माननीय सदस्य अपनी बात को कंक्लूड करिए, पढ़ना बंद करिए। अंत में निवेदन करना चाहता हूं, आपने पूरा पढ़ लिया। सब कमियों को देखते हुए इस विधेयक को परवर आप देख रहे हैं हिमवर्ष न्यूज। अब हर खबर आप तक